परिस्थितियों के बीच में आप और मैं परमेश्वर पर क्या आशा रखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए यहाँ जिसकी प्रार्थना की हम बात करें उसका नाम है हन्ना। आज हन्ना नहीं है, लेकिन हन्ना की जगह आप हो, मैं हूँ। तो हम सबकी आशाएं मसीह यीशु में क्या है, ये बात हमको सिखाती है। चलिए हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। मेरा सिंह यहोवा के कारण क्या हुआ है? ऊंचा हुआ है। हाँ, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया। हाँ, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। ठीक है। अब ये 3 बातों को समझने के लिए हम हन्ना के जीवन के बारे में जानना जरूरी। तो आप पहला अध्याय निकालो, इसी का पहला अध्याय आप निकालो। इसमें परमेश्वर इस हन्ना के जीवन के बारे में क्या बताता है? 4 पद पढ़ो। हन्ना का पहला देख 4 पद। हाँ। जब एल्कना मेल बलि चढ़ाता था, हाँ जी, तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। जी, दान दिया करता था। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था। हाँ जी, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। हाँ जी। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ती रहती थी। सुनना, अब उसकी अपनी एक बहन है और उसकी अपनी एक बहन ने उसको चिढ़ाना शुरू किया, और उसके सामने परिस्थितियां, हन्ना का जीवन की बात करो तो हन्ना के जीवन का परिस्थितियां बिल्कुल उसके विपरीत था, उसके विरोध में था, अच्छा नहीं था। अब उसके सामने उसका पति उससे प्रेम रखता था, लेकिन एक चीज यहाँ और लिखा है कि परमेश्वर यहोवा ने उसकी कोख को क्या कर रखा था? बंद कर रखा था। अब ये उसकी कोख बंद होना इसके जीवन में इसके लिए कहीं ना कहीं दुख का कारण था, इसके लिए संघर्ष का कारण था। जब कभी भी आपके हमारे जीवन में अच्छे काम नहीं होते तो लोग हमें बोलने में कभी भी पीछे नहीं हटते। हमें ज्यादातर लोग हमारे जीवन को दुखी करने वाले ज्यादा मिलते हैं। कभी भी आप और हमको प्रोत्साहन देने वाले नहीं मिलते, हमें शांति देने वाले लोग नहीं होते, हमारे जीवन से 2 बात अच्छी करने वाले नहीं होते, बल्कि ज्यादातर लोग आपके दुख पर नमक छिड़कने वाले, आपके क्लेश पर ज्यादा तकलीफ देने वाले, ऐसे लोग दुनिया में ज्यादा है। आज ज्यादातर लोग लोगों को डिस्करेज करते हैं, ज्यादातर। और शत्रु भी यही चाहता है कि लोग जीवन के अंदर एक दूसरे की बुराई करे, एक दूसरे की काट करे, एक दूसरे के जीवन की गलतियों को बता। कई लोगों के जीवन की अच्छाई नहीं देखता, बल्कि हर एक बुराई में वो अपना शब्द निकालकर लोगों के जीवन को हानि पहुंचाते हैं। ये शत्रु का कार्य है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत अद्भुत ढंग से बनाया कि उसके जीवन के द्वारा उस ईश्वर परमेश्वर की महिमा हो। परंतु मनुष्य जो है वो अपने जीवन में लोगों की गलतियां देखते रहता है। आज ज्यादातर लोग एक दूसरे की गलतियां देख करके अपने जीवन को सफल नहीं बना पाते, ज्यादातर गलतियां देखते हैं। गलतियां अगर है तो उसकी सुधार करना है, गलती अगर है तो उसकी आप और हमको क्या करना है? सुधार करना। आज कितने पति पत्नियों के रिश्ते इसलिए खराब है क्योंकि वो एक दूसरे की नकारात्मक चीजों को देखते रहते हैं, वो उनकी अच्छाई को नहीं देखते हैं। और ज्यादातर लोग इन बातों पर झगड़ा करते हैं। क्या तेरे पापा ने नहीं सिखाया, मम्मी ने नहीं सिखाया, घर वालों ने नहीं सिखाया, क्या माँ से सीख कर नहीं आई, क्या माँ से ऐसा नहीं सीखा, माँ बाप ने नहीं सिखाया? ऐसे मतलब तरीका भी जो होता है वो तू तुकारे वाला होता है, और ऐसा तरीका, ऐसी भाषा शैली किसी के लिए भी अच्छा नहीं। ये आपके घर को जोड़ेगी नहीं, तोड़ेगी। ये आपके विश्वास को मजबूत नहीं करेगी, बल्कि डिस्करेज करेगी। ये आपके जीवन में बढ़ावा नहीं देगी, बल्कि बिगाड़ेगी। क्योंकि नकारात्मक शब्द किसी को भी अच्छा नहीं लगता, बल्कि हर एक व्यक्ति को नकारात्मक शब्द बुरे लगते हैं। ये शब्द चुभते हैं,
ये शब्द आपको नीचा करता है, ये शब्द आपके हृदय के अंदर अच्छी भावना को उत्पन्न नहीं करता, बल्कि उस व्यक्ति के विरोध में आपको खड़ा कर लेता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि एक दूसरे पर दोष लगाने के बजाय उसको सुधारने का प्रयास करो, उसको सुधारने का प्रयास करो। गलती है बोलकर उसको गलत आकलन मत करो, उसको बेकार में आकलन मत करो, उसको सही करने का प्रयास करो। यहाँ पर उसका पति एल्काना के बारे में लिखा है कि जब उसको ये मालूम पड़ गया कि ये स्त्री जो है वो बांझ है और इसकी कोख को यहोवा ने बंद करके रखी है, तो एल्काना अपने जीवन में इसको बुरा बोल के उसका दूसरी तरफ वो मुड़कर एक से प्रेम और एक से दुश्मनी करना शुरू नहीं किया, बल्कि उसने अपना प्रेम जताया, बल्कि उसके लिए दुगना प्रेम लुटाने की प्रयास किया, क्योंकि उसने उस जगह पर अपने जीवन में इस बात को याद रखा, एक व्यक्ति अलग से यदि मानसिक रूप से प्रताड़ित हो, शारीरिक रूप से प्रताड़ित हो, उसके जीवन में कई प्रकार की मुसीबतें हो, ऐसे व्यक्ति को यदि दोबारा फिर यदि कोई ऐसी बातें बोलने लगे तो व्यक्ति का जीने की हिम्मत आप खत्म कर रहे हैं, व्यक्ति के जीवन की आशाओं को आप तोड़ रहा, तो व्यक्ति फिर कहां जाकर जिए, किसके सामने अपने चेहरे को दिखाए, किसके सामने खड़ा होकर बात करे। इसलिए कितने लोग अपने रिश्तों को तोड़ देते हैं, कितने लोग अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं, कितने लोग अपने आप को अंधेरे में बंद कर लेते हैं। और ऐसे करने का एक ही रीजन है, क्योंकि वो आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी बातों का सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप और हम उसको जो है वो बातें कर रहे हैं जो उसके लिए सही नहीं है। उसके व्यक्ति के जीवन के विरोध की बात करेंगे, आपके साथ कभी भी उस व्यक्ति का तालमेल नहीं बन सकता, बल्कि बिगड़ जाएगा और वो बिगड़ना आपके लिए हानि का कारण हो जाएगा। परमेश्वर का वचन साफ बताता है कि हन्ना जो थी वो अपने जीवन में बहुत दुखी थी, इस बात से बहुत दुखी थी कि मैं इस श्रापित जीवन में क्यों हूं, मैं अपने जीवन के अंदर एक असफल स्त्री क्यों हूं, मैं अपने जीवन के अंदर ऐसा क्यों हूं। लेकिन जब ये परिस्थितियां इसके सामने है तो देखो परमेश्वर क्या बताते हैं, ये बातें सुनती है। तब 9 पद पढ़ो, 9 पद। जब शिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। हाँ, तब परमेश्वर का वचन यह बताता है, हन्ना मन में व्याकुल है, हन्ना मन में दुखी है। मन की व्याकुलता मनुष्य को मौत के घाट में उतार सकती है। मन की व्याकुलता, मन में व्याकुलता अगर आए, मन को व्यक्ति के मन को शैतान पागल बना सकता है। मन के अंदर कई लोग ऐसे डिप्रेशन में आ जाते हैं कि लोग आधी बात भूल भी जाते हैं, दिमाग भूलने में हो जाता है। कईयों का दिमाग आधी बातें याद रखेगा, आधी भूल सकता है। ऐसी दशा में भी व्यक्ति आ सकता है। मन की व्याकुलता उसके लिए अच्छी नहीं थी, लेकिन ऐसे समय में मन व्याकुल होने के कारण से वो अपनी जगह को छोड़कर, पति को छोड़कर, परिवार को छोड़कर अपने जगह से वो भाग कर नहीं गई। अगर गई तो बाइबल बताती वो यहोवा के भवन में गई। कहाँ गई? कहां पर गई? सब बोलो, कहां गई? तो जब आपके जीवन में कोई संघर्ष हो, परिस्थितियां बुरी हो, तो समझदारी क्या दिखाना है? परमेश्वर के भवन में जाना है। कहां जाना है हमको? परमेश्वर के भवन में। संगति कभी नहीं छोड़ना। जब आपका मन दुखी हो, आपको शैतान बोले कि प्रार्थना करने से क्या फायदा, वचन पढ़ने से क्या फायदा, संगति से क्या फायदा, इससे क्या फायदा, मन आपका दुखी है, मन में संघर्षता है, ऐसे समय में शत्रु आपके मन में कई प्रकार की बातें डाले, आपको संगति से वो अलग करेगा, प्रार्थना से अलग करेगा, वचन पढ़ने से अलग करेगा, और आपको लगेगा कि इससे क्या फायदा है। और ऐसा सोचकर आप अलग होते जाएंगे तो आप कब आपके जीवन को उस पटरी पर से उतार लेंगे ये आपको भी नहीं पता चलेगा, और आप अपने जीवन में नाश हो जाएंगे। क्योंकि मन की व्याकुलता मनुष्य के लिए अच्छी नहीं है, मन की पीड़ा मनुष्य के लिए अच्छी बात
नहीं है। ऐसा चिढ़ाए जाना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है। बार बार यदि आपको अपनी कमजोरी आपको बताते रहे, ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। आप उस कमजोरी में अपने जीवन को खो सकता है। आप मन की व्याकुलता में अपना जीवन खो सकता है। आप इस चिढ़ाए जाने पर आपको क्रोध आ सकता है, आप झगड़ा कर सकता है, आपका केस जो है कोर्ट में जा सकता है, थाने में जा सकता है। लेकिन इन परिस्थितियों के बावजूद भी हन्ना ने कभी भी इस चीज को गलत आकलन नहीं किया, बल्कि बाइबल बताती है कि ऐसे समय में उसने यहोवा के भवन में जाने का निर्णय लिया और यहोवा के भवन में गई। उसने आंसू बहाया, उसने प्रार्थना किया, उसने परमेश्वर के सामने अपने जीवन को टटोलने का प्रयास किया, उसने प्रार्थना किया। तो देखो उसकी प्रार्थना ही है जो उसके जीवन को क्या बताती है, विशेष बताती है। देखो 12 वचन पढ़िए। जब यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। तब एली उसकी मुंह की ओर क्या कर रहा था, ताक रहा था। वो प्रार्थना कर रही थी पर एली उसके मुंह की ओर क्या कर रहा था, ताक रहा था। जब परिस्थितियां खराब हो तो लोगों को मत देखो। लोग आप उसके सामने रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, आंसू बहाते हो, लोग देखेंगे, क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। इतना याद रखो, मैं प्रभु की उपस्थिति में हूँ, मैं अपनी बात परमेश्वर से कह रहा हूँ, मैं अपनी बातें अपने प्रभु के सामने रख रहा हूँ। इसलिए मुझे अगर रोना भी पड़े मुझे कोई दिक्कत नहीं, आंसू बहाकर प्रार्थना करना पड़े मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं अपने पिता के सामने दुआ कर रहा हूँ और मेरी बात मेरा परमेश्वर सुनने के लिए अपने कान को लगाने के लिए तैयार है। जब मेरा प्रभु मुझसे सुनने के लिए तैयार है तो मुझे किसी की परवाह नहीं है। हालेलुया, मुझे किसी की परवाह नहीं, क्योंकि मेरा प्रभु मुझे सुनने के लिए तैयार है। मेरे हृदय के दुख को मुझे उंडेल लेना है। ये मन की व्याकुलता जब तक आपके हृदय से निकलेगा नहीं तब तक आप बेचैन रहेगा। लेकिन मन की व्याकुलता कैसे निकलेगी? बाइबल कहती है इसके मन इतना व्याकुल था कि मन की व्याकुलता यदि जीवन के अंदर हो जाए, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आप गुस्सेले हो जाएंगे, आप झगड़ालू हो जाएंगे, आपका मन शांति में नहीं रहेगा, आप बल्कि और ज्यादा चिड़चिड़े होकर आप बार बार झगड़ा करने का प्रयास करेंगे। इसलिए मन जो है, मन की व्याकुलता आपके जीवन से जाना जरूरी है। इसलिए लोग कहते हैं मन में शांति बनाए रखो, क्योंकि मन में शांति नहीं होगा कभी भी आप अच्छे कदम नहीं उठाओगे, कभी भी आप भला काम नहीं करोगे, कभी भी आपके कार्य सफल नहीं होंगे, क्योंकि सोचने वाला मन है, करने वाला मन है, आपको आगे बढ़ने के लिए आपको विचार देने वाला मन है। आपके अंदर यदि सही सोच होगा आप सही फैसले करेगा, आप सही शांति के साथ अपने परिवार के लिए, जीवन के लिए, भविष्य के लिए आप अच्छी बातों को सोचने लगोगे। लेकिन अगर मन शांत नहीं है तो आपके फैसले भी अच्छे नहीं होते। कितने लोग ऐसी मन की व्याकुलता के कारण लोगों ने आत्महत्या कर ली। जब लोगों से पूछा गया कि भैया क्यों मर गया तो बोला मालूम नहीं, थोड़े दिन के लिए वो डिप्रेशन में था, थोड़े समय की बात पे वो समस्याओं में था, कभी उनके पति पत्नी के एक दो बार झगड़े हुए थे, लेकिन थोड़े समय के बाद देखा तो दुनिया छोड़कर चला गया। ऐसा क्या हो गया? ऐसी कौन सी बातें हो गई कि व्यक्ति को ऐसा फैसला लेना पड़ा? मन की व्याकुलता मनुष्य के जीवन के लिए अच्छा नहीं है। आपके जीवन के विरोध में शत्रु काम करता है। अब ये जीवन में यहोवा परमेश्वर ने यदि बंद किया हुआ है तो उसको खोलने की ताकत भी परमेश्वर में भी है। हालेलुया, उसको खोलने की ताकत भी उसी में है। और लेकिन इसने अपना मुंह खोल कर प्रार्थना कर रही थी, भवन में जाकर अपना मुंह खोल कर क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। विपरीत परिस्थितियों में प्रार्थना करने का मन आना ये सबसे बड़ी आशीष है। हालेलुया। जबकि ज्यादातर परिस्थितियों में प्रार्थना का मन हमें नहीं होता। लेकिन हन्ना से सीखो, जब परिस्थितियां अच्छी नहीं हो उसका मन प्रार्थना में था। जब उसके जीवन के विरोध में परिस्थितियां थी वो यहोवा के भवन में गई। उसने संगति नहीं छोड़ा, उसने भवन को नहीं छोड़ा, उसने शिक्षा नहीं छोड़ा, उसने मिलना नहीं छोड़ा, उसने बल्कि और परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताने के लिए भवन में गई।
लेकिन अगर वो बहन की बातों को दिल पर ले लेती, यदि अपने आस पड़ोसियों की बातों को दिल पर ले लेती, तो शायद घर छोड़कर चली जाती। ज्यादातर लोग, यदि आप अपनी बातें किसी को बताने के लिए जाओगे, तो ज्यादातर लोग आपको भड़काऊ बात करते हैं, आपके जीवन के लिए भड़काऊ बात करते हैं। आपके घर टूट जाए उनको क्या फर्क पड़ता है, आपके बच्चे आपको छोड़कर चले जाए लोगों को क्या फर्क पड़ता है, आपका पति आपको छोड़कर चले जाए, आपकी पत्नी आपको छोड़कर चले जाए, लोगों को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपको स्वयं को समझना है, परमेश्वर कभी भी किसी के घर को नहीं तोड़ता। एक छोटी सी गलती हमारे घर को उजाड़ नहीं सकती, एक छोटी सी बातें हमारे जीवन को तबाह नहीं कर सकती है। इन सारी बातों के समस्याओं का समाधान आपके परमेश्वर के पास है, आपके परमेश्वर के पास है। बस व्यक्ति परमेश्वर को समझे तो, व्यक्ति प्रभु को समझे तो। हन्ना ने परमेश्वर को जाना था, तब तो यहोवा के भवन में गई। आज लोग नहीं जानते, इसलिए अपने जीवन में कई प्रकार के फैसले करके अपने घर को उजाड़ रहे हैं, अपने घर को तोड़ रहे हैं। जब बहुत कुछ बिगड़ जाता है तब याद आता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने ऐसा फैसला ले लिया, ऐसा बोलकर व्यक्ति रोता रहता है। बाद में रोने से क्या फायदा। इतनी बुरी परिस्थिति में ये यहोवा के भवन में गई और यहोवा परमेश्वर से इसने वहां प्रार्थना करी और इसकी प्रार्थना सुन ली गई। और जब सुन ली गई तो ये अपने जीवन में उठकर यहोवा के भवन में से उठकर अपने घर की ओर चुपचाप चली गई। इसको मालूम पड़ गया मेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया। हालेलुया, मेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया। आप जब परिस्थितियां विरोध है, उसके विरोध में प्रार्थना ही आपके लिए एक माध्यम है, प्रार्थना ही आपका जीवन का एक सहारा है। इसलिए अपने जीवन में अकेले नहीं कर सकते हो, ऐसे व्यक्ति को ढूंढो, अपने ही साथ के ऐसे व्यक्ति को ढूंढो और उस व्यक्ति के साथ प्रार्थना करो। क्योंकि बाइबल कहती है तुम एक दूसरे के लिए क्या किया करो, प्रार्थना किया करो। ये क्यों बोला है? अगर मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरे ऊपर कोई संघर्ष है, मेरे ऊपर कोई दिक्कतें हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं तलाशूं ताकि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ जाकर दुआ कर सकूं। भाई मैं आपके साथ दुआ करने के लिए आया हूं, बहन मैं आपके साथ दुआ करने आई हूं। बहन बहन को ढूंढो, भाई भाई को ढूंढो, ऐसे व्यक्ति को ढूंढकर उसके साथ प्रार्थना करने का समय बिताओ और आप अपनी समस्याओं को शेयर करके उसके साथ प्रार्थना करो। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आपके लिए अद्भुत काम करने की सामर्थ्य रखता है और वह करना चाहता है। इसलिए जब दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं और पहली आयत को पढ़ते हैं तो हन्ना अपने जीवन में आनंद का विषय बता रही है। एक अध्याय में वो अपनी व्याकुलता में है, एक अध्याय में वो दुखी है, एक अध्याय में वो पीड़ा में है, एक अध्याय में उसका जीवन संघर्ष में है, एक अध्याय में उसका जीवन चिढ़ाने के समान है, एक अध्याय में उसकी बहन उसके विरोध में है, लेकिन दूसरे अध्याय में उसका जीवन कैसा दिखाता है? आनंद। हालेलुया, हालेलुया। उसको फिर से पढ़ो, 2:1। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। मेरा मन यहोवा के कारण क्या है? मगन है। उधर क्या बोल रही है? मैं मन में व्याकुल थी और इधर मन क्या है? आनंदित है। हालेलुया। एक तरफ जब मन उसका बड़ा दुखी है तो इस मन के दुख के कारण फैसले बदलकर बिगड़ सकती थी। ज्यादातर लोग मन खराब है कल के बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, क्या क्या फैसला करते हैं। मन खराब है करके प्रार्थना में भी नहीं जाते, मन खराब है करके वचन भी नहीं पढ़ते हैं, मन खराब है बोलकर प्रभु से दूर हो जाते हैं। लेकिन हन्ना ने ऐसा किया क्या? नहीं किया ना। अगर मन खराब होता तो वहां लिखना था कि वो तो आत्महत्या करने गई, कुएं में कूदने गई, एली पकड़ के लाया, एली उसको ऐसा किया, उसको समझाया, उसको ऐसा किया, ऐसा नहीं बोला ना। बल्कि क्या बताया? हन्ना जब दुखी थी उसने अपनी परिस्थितियों से लड़ना सीखा, अपनी हालातों से लड़ना सीखा, अपनी परिस्थितियों के बीच में उसने उस परिस्थिति के लड़ना सीखा। इसलिए एक विश्वासी को हारा हुआ जीवन कभी नहीं जीना है, हारा हुआ जीवन कभी नहीं जीना, बल्कि इन परिस्थितियों में लड़ना सीखो, उन हालातों के बीच में लड़ना सीखो और अपने आप को यीशु मसीह में ऐसा योद्धा बना
ताकतवर बनाओ, क्योंकि आपका परमेश्वर आपको सामर्थ्य हाथों से बचाकर छुड़ाकर आपको वापस से गवाही में लेकर आता है। ये हन्ना के लिए क्या लिखा, मन तो एक प्रकार बड़ा दुखी है, लेकिन जब उसकी प्रार्थना सुनी गई तो दूसरे अध्याय में क्या बता, मेरा मन यहोवा के कारण क्या है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप में से, आप और हम ऐसे कह सकते हैं, मेरे जीवन में संघर्ष तो बहुत है लेकिन मैं प्रभु के कारण खुश हूं? ऐसा कोई बोल सकता है? ऐसा वही बोलेगा जो अपने जीवन में प्रभु को अपनी आशीष मानता है। हालेलुया। प्रभु मेरी आशीष है, प्रभु मेरी उन्नति है, प्रभु मेरी भलाई है, प्रभु मेरा जीवन है। अगर दुनिया में मेरे पास कुछ नहीं है, प्रभु है तो मैं बहुत कुछ हूं। प्रभु मेरी आशीष है। जो मनुष्य अपने जीवन में प्रभु को अपनी आशीष मान लेता है, वो अपने जीवन में दुखी नहीं होता है, वहाँ कुड़कुड़ाहट नहीं होता है। मैं प्रभु को मानता हूँ, मैं प्रभु को जानता हूँ, फिर भी मेरी परिस्थितियां नहीं बदली, मेरा हालात नहीं बदला, मेरे जीवन की संघर्ष नहीं बदला, आज भी वैसा ही है। ऐसा बोलकर कुड़कुड़ाने वाला नहीं, बल्कि क्या बन गई है आज, जबकि सिर्फ क्या सुनी गई इसकी प्रार्थना। प्रार्थना करने के बाद विश्वास कर लिया है कि वो संतान की आशीष आएगी। प्रार्थना करने के बाद ये विश्वास कर लिया मेरे श्राप टूट गए। प्रार्थना करने के बाद ये विश्वास उसके हृदय में आ गया कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम कर दिया है। अब मैं बांझ नहीं हूँ, अब मैं रोने वाली नहीं हूँ, अब मैं मरने वाली नहीं हूँ, अब मैं चिड़चिड़ाने वाली नहीं हूँ, बल्कि मेरा जीवन यीशु में आशीषित हो गया है। उसने विश्वास जता लिया और विश्वास जताकर चली गई। अब जबकि दूसरे ही दिन बच्चा तो नहीं हो गया ना, प्रार्थना आज किया, दूसरे ही दिन वो रिजल्ट तो नहीं मिला ना, दूसरे दिन प्रेग्नेंट होने का भी रिजल्ट तो नहीं मिला ना। इसको मिलने के लिए 3 महीना चाहिए, 2 महीना चाहिए, तब जाकर उसको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट अभी नहीं है पर मन पक्का हो गया। हालेलुया। जब आप घुटने टेककर आंसुओं के साथ विपरीत परिस्थिति में प्रार्थना करते हो ना, तो आपका विश्वास प्रकट करता है तुम्हारी दुआ सुनी गई है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो साधारण प्रार्थना नहीं होती, दिल से निकलने वाले शब्द हैं, आंसू निकलने वाले, आपके दिल से निकलने वाले आंसू हैं, वे मगरमच्छ के आंसू नहीं हैं। वास्तव में आप अपने हृदय से प्रार्थना कर रहा है और हृदय की प्रार्थना स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख पहुंच जाती है। मानो जब आप अपने जिंदगी में ऐसी हालातों के बीच में अपने हृदय को उंडेलता है ना, तो आप परमेश्वर के सिंहासन को ऐसे हिलाते वाले बन जाते हो। प्रभु बेचैन रहता है, प्रभु शांति से बैठ नहीं सकता वहां, प्रभु की कुर्सी पर प्रभु बैठ नहीं सकता। प्रभु के कुर्सी को क्या करते हैं, हिला देते हैं। शत्रु को तो उखाड़ उखाड़ कर फेंकते हैं, और शैतान के साथ साथ प्रभु की कुर्सी को भी आप क्या कर रहे हैं, हिला रहे हैं। प्रभु कुछ कर, प्रभु कुछ कर, प्रभु कुछ कर, प्रभु कुछ कर, और प्रभु मजबूर हो जाता है करने के लिए। हालेलुया। करने के लिए मजबूर हो जाता है। और जब परमेश्वर काम करने के लिए मजबूर हो जाता ना, तो जब आपकी दुआ कबूल हो जाती है ना, हृदय में ऐसी शांति आती है कि आप जब प्रार्थना के बाद उठोगे ना, दिमाग पर टेंशन नहीं रहेगा, दिमाग पर लोड नहीं रहेगा। आप अपने जीवन को मानो ऐसा चलोगे कि आपको लगेगा आनंद, आनंद हृदय में आ जाएगा, और आप मालूम है मुस्कुराते रहोगे। और प्रार्थना में बैठने से पहले क्या था, आंसू थे, रोना था, संघर्ष था, तकलीफ था, चिड़चिड़ाहट था, बहुत दिक्कतें थी, बहुत समस्या थी। प्रार्थना के बाद जब उठे तो आपकी आंसू में सब कड़वाहट निकल गया, आपकी आंसू में वो सब टेंशन चला गया, आपके बोलने में वो सब कड़वाहट निकल गया, वो सारी मन की व्याकुलता निकल गई। और जब उठा तो बड़ी शांति के साथ और पूरे विश्वास के साथ उठा, और क्या बोलता है, मेरी दुआ मेरे प्रभु ने सुन ली। हालेलुया। तब जब दूसरे अध्याय को जब वो लिखने का मौका आता या उसको बोलने का मौका आता है, शमूएल ने जब इस बात को लिखा तो हन्ना की जिंदगी को विशेष लिखा, और विशेष लिखकर क्या बोलता है, हन्ना बोलती है मैं यहोवा के कारण मगन हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं किसके कारण मगन हूं, मैं किसके कारण मगन हूं। क्या आप और मैं ऐसा कह पाएंगे, मेरे जीवन में आज रोटी नहीं है लेकिन मैं प्रभु के कारण कौन हूं, ऐसा बोल पाएंगे। खेत में अनाज नहीं पका लेकिन मैं फिर भी कौन हूं,
खुश हूँ। लोग पूछते ना भैया आप कैसे हैं, तो अंदर से बहुत दुखी मन से, बस चल रहा भैया, बहुत दुखी हूँ, बहुत संघर्ष है, क्या करूँ भैया। थोड़ा सा दिल को टटोल ले, थोड़े और शब्द बोलोगे ना तो खड़े खड़े वो रोने लगे। ऐसा मन लोगों का क्या है, दुखी है, ऐसा मन तकलीफ में है। हन्ना क्या बोलती है, बच्चा भी नहीं है, चिड़चिड़ाहट अभी भी है, और एक दिन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, दूसरे दिन में भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी दूसरे अध्याय में क्या बोल दिया उसने, मेरा मन तो परमेश्वर के कारण कैसा है, मगन है। आंसू अभी भी था, अभी भी संघर्ष था, अभी भी परिस्थितियां अच्छी दिख नहीं रही है, अभी भी माहौल ऐसा ठीक दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी क्या विश्वास जताया। विश्वास का मतलब यही है, विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी अपने विश्वास का अंगीकार ऐसे ही करो कि मेरा परमेश्वर ने मेरे लिए वो काम कर दिया है। यदि आपके जीवन में कोई चीजें अच्छी नहीं है तो बोलो अच्छा होगा। हालेलुया।